क्या आप ऊष्मादायक प्राणायाम के उच्च अभ्यास को करना जानते हैं, यानी एडवांस लेवल का प्राणायाम जिससे अभ्यास को नासाग्र मुद्रा में किया जाता है। हेलो और नमस्ते, ईश्वरी हर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ श्वेता। आप सभी को मेरी तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी का ये 9 वर्ष मंगलमय हो। हम सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना फोकस बनाए रखें, ये दिल से कामना करती हूँ। कहा जाता है कि नए वर्ष की शुरुआत कुछ नई सोच, नई विचार और नई उमंग के साथ करनी चाहिए। इसलिए आज हम सभी एक संकल्प लेंगे और उस संकल्प को दिल से अपनाएंगे। कहा जाता है कि 9 वर्ष के दिन यानी साल की शुरुआत के दिन कुछ नया करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो चलिए आज एक संकल्प लेते हैं। वह संकल्प बहुत ही सुंदर है, बहुत छोटा संकल्प है और सकारात्मक संकल्प है। आशा करती हूँ आप हमारे साथ हैं। संकल्प यह है कि आज से हम सभी अपने लिए प्रतिदिन 1 घंटे का समय निकालेंगे। अपने लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी मन, बुद्धि और आत्मा के लिए सिर्फ ये 1 घंटे देंगे, तभी तो और 23 घंटे इससे वो करवा पाएंगे जो हम चाहते हैं। इस 1 घंटे में हम कुछ आसन करेंगे या जो भी फिजिकल एक्सरसाइज हो वो करेंगे, प्राणायाम करेंगे, 5 से 10 मिनट का ध्यान करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे और मॉर्निंग अफर्मेशन जरूर सुनेंगे। जिसको भजन पसंद है वो भजन सुनेंगे। ट्रस्ट मी, आप कल से करना शुरू करें, आप में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपकी सोच विचार बदलने लगेंगे, आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बढ़ने लगेंगी। तो एक बार फिर से ईश्वरी हर की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इसी संकल्प के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, ऊष्मादायक प्राणायाम के 2 अभ्यास हो, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को 4 विधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में प्रारंभिक अभ्यास को सीखा था। प्रारंभिक अभ्यास जो सभी को करना चाहिए और नए अभ्यासी तो सबसे पहले प्रारंभिक अभ्यास ही शुरू करें। यदि आपने प्रारंभिक अभ्यास को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां प्रारंभिक अभ्यास को सही तरीके से करने के लिए सीखिए और इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास को करके हम और अधिक स्वास्थ्य लाभ कैसे ले सकते हैं, यानी भस्त्रिका प्राणायाम के एडवांस लेवल के अभ्यास को सीखकर हम और अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अभ्यासी जो लंबे समय से भस्त्रिका प्राणायाम को करते आ रहे हैं, उन्हें अपने अभ्यास के लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे वे और अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। भस्त्रिका प्राणायाम के विधि 1 में हमने सीखा था प्रारंभिक अभ्यास। अब सीखना शुरू करते हैं एकांतर नासिका छिद्र यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। अभ्यास को शुरू करने से पहले एक बार फिर से जान लेते हैं ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा और नासाग्र मुद्रा किसे कहते हैं, पूरक और रेचक की प्रक्रिया किसे कहते हैं, अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक में क्या डिफरेंस है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एंड बोथ नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कैसे करते हैं। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर को मोड़कर थंब के कांटेक्ट में लाते हैं। अन्य फिंगर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखते हैं। किसी भी प्रकार का तनाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखें कि हथेलियां नीचे की ओर रहे और हाथों और भुजाओं को बिल्कुल शिथिल रखते हैं। चिन्ह मुद्रा ज्ञान मुद्रा की तरह ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ रखते हैं और हथेलियों के पीछे का भाग घुटनों पर रखते हैं। हाथों और भुजाओं को शिथिल रखते हैं। नासाग्र मुद्रा में इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स को भौहों के बीच यानी भ्रूमध्य में रखा जाता है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए थंब का प्रयोग किया जाता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए रिंग फिंगर का प्रयोग किया जाता है। पूरक का मतलब होता है श्वास लेने की क्रिया। जब श्वास अंदर लेते हैं तो उस क्रिया को पूरक कहा जाता है
रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं उस क्रिया को रेचक कहा जाता है। अंधा कुंभक में श्वास लेकर और कुछ समय के लिए अंदर रोक कर रखते हैं, जितना देर आप बिना किसी परेशानी के रख सकें। बाह्य कुंभक में श्वास को बाहर छोड़कर कुछ समय तक रोक कर रखते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग में राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते और छोड़ते हैं। राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग में लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर यानी अनामिका से बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। बोथ नॉस्ट्रिल्स ब्रीदिंग में दोनों हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रखते हैं और दोनों नासिका छिद्रों से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। अब सीखना शुरू करते हैं एकांतर नासिका छिद्र यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ध्यान के किसी आरामदायक आसन जैसे पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। सिर और मेरुदंड को सीधा रखें। आंखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में लाएं। दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर नासाग्र मुद्रा में रखें। अब हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे। यानी बायां नासिका छिद्र से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद कर लें। बिना अधिक जोर लगाए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी बायां नासिका छिद्र से 10 बार जल्दी जल्दी बलपूर्वक श्वास लें और छोड़ें। नॉस्ट्रिल से सू सू की आवाज होनी चाहिए, किंतु गले एवं छाती से कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। श्वसन क्रिया उदर यानी पेट के द्वारा ही होनी चाहिए। हमारा हृदय, कंधा और चेहरा बिल्कुल शांत रहना चाहिए। दस बार पूरक और रेचक करने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। अब राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद कर लें। बिना अधिक जोर लगाए राइट नॉस्ट्रिल से 10 बार जल्दी जल्दी बलपूर्वक श्वास लें और छोड़ें। हृदय, कंधा और चेहरा बिल्कुल शांत रहे। दस बार पूरक और रेचक करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से एक गहरी और लंबी श्वास लें और छोड़ें।
अब दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे। अब नासाग्र मुद्रा को हटाकर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में हाथों को घुटनों पर रख लें। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स यानी बाएं और दाएं नासिका छिद्रों से एक साथ 10 बार बलपूर्वक श्वास लें और छोड़ें। हृदय, कंधे और चेहरा को बिल्कुल शांत रखें। किसी भी प्रकार का परिवर्तन न लाएं। दस बार पूरक और रेचक करने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल्स से यानी दोनों नासिका छिद्रों से एक गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर राइट नॉस्ट्रिल से और लास्ट में दोनों नॉस्ट्रिल से 10 श्वसन करने के बाद अभ्यास का एक चक्र पूरा होता है। इसी तरह 3 से 5 चक्रों का अभ्यास करें। नए अभ्यासी चक्रों के बीच कुछ सामान्य श्वसन कर सकते हैं, जैसे 1-2 चक्रों के करने के बाद थोड़ी देर सामान्य श्वसन कर सकते हैं। पुनः चक्रों को शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग होते जाएंगी, श्वास प्रश्वास की संख्या को 10 से बढ़ाकर 50 तक किया जा सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम के विधि 3 में अंतर कुंभक के साथ अभ्यास किया जाता है। विधि 2 में दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद ही अंतर कुंभक की प्रक्रिया को जोड़ा जा सकता है, यानी बिना प्रारंभिक अभ्यास किए और बिना विधि 2 के अभ्यास किए आप विधि 3 को अंतर कुंभक के साथ नहीं कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठा या थंब से बंद कर लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जल्दी जल्दी बलपूर्वक श्वास लें और छोड़ें। बलपूर्वक 10 बार श्वास लेने और छोड़ने के पश्चात उदर और वक्ष को फैलाते हुए एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें और श्वास को कुछ क्षणों तक अंदर रोकें, जब तक बिना किसी परेशानी के रोक सकें। अब बाईं नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ें। अब राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद कर लें। राइट नॉस्ट्रिल से जल्दी जल्दी बलपूर्वक श्वास लें और छोड़ें। बलपूर्वक 10 बार श्वास लेने और छोड़ने के पश्चात
अपने उदर और वक्ष को फैलाते हुए एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें और श्वास को कुछ क्षणों तक अंदर रोककर पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठा या थंब से बंद कर लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जल्दी जल्दी बलपूर्वक श्वास लें और छोड़ें। बलपूर्वक 10 बार श्वास लेने और छोड़ने के पश्चात उदर और वक्ष को फैलाते हुए एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें और श्वास को कुछ क्षणों तक अंदर रोकें। जब तक बिना किसी परेशानी के रोक सकें। अब बाईं नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ें। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठा या थंब से बंद कर लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जल्दी जल्दी बलपूर्वक श्वास लें और छोड़ें। बलपूर्वक 10 बार श्वास लेने और छोड़ने के पश्चात उदर और वक्ष को फैलाते हुए एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें और श्वास को कुछ क्षणों तक अंदर रोकें। जब तक बिना किसी परेशानी के रोक सकें। अब बाईं नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ें। अब बोथ नॉस्ट्रिल्स ब्रीदिंग करेंगे। हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रख लें। दोनों नॉस्ट्रिल्स से बलपूर्वक 10 बार जल्द जल्द श्वास लें और छोड़ें। इसके पश्चात एक धीमा गहरा श्वास लें। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें और श्वास को कुछ क्षणों तक अंदर रोकें। जब तक रोक सकें। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स से एक साथ धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह एक चक्र हुआ।
इसी तरह से 3 से 5 चक्रों तक अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम के विधि 4 में अभ्यास को बाह्य कुंभक के साथ किया जाता है। जब अभ्यासी विधि 3 में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, यानी लंबे समय तक करने के बाद वे पारंगत हो जाते हैं, तभी उन्हें विधि 4 का अभ्यास बाह्य कुंभक के साथ करना चाहिए। विधि 4 के अभ्यास में विधि 3 में किए गए अभ्यास के दौरान जब अंतर कुंभक लगाते हैं और अंतर कुंभक लगाने के बाद श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उसी दौरान बाह्य कुंभक का अभ्यास किया जाता है। यानी उस दौरान श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ के बाह्य कुंभक लगाते हैं, श्वास को बाहर की तरफ रोक के रखते हैं। उस समय कोई भी श्वसन नहीं होता है। इसी को बाह्य कुंभक की प्रक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार अंतर कुंभक के साथ करते हैं, जब श्वास को अंदर रोक कर रखते हैं कुछ क्षणों के लिए, उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उसी समय बाह्य कुंभक के साथ करने के लिए श्वास को बाहर की तरफ कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखते हैं। यानी हमें श्वास लेना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। श्वास को पूरी तरह से छोड़ देते हैं बाहर और रोक कर रखते हैं। इसी प्रक्रिया को बाह्य कुंभक के साथ किया जाने वाला अभ्यास कहा जाता है। ऊष्मादायक प्राणायाम का दूसरा अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के अभ्यास को 4 विधियों के द्वारा भी किया जाता है। विधि 1 में प्रारंभिक अभ्यास किया जाता है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में करके सीखा है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए और प्रारंभिक अभ्यास को सीखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए विधि 2 को करके सीखते हैं, एकांतर नासिका छिद्र यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ध्यान के किसी आरामदायक आसन जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। गर्दन, सिर और मेरुदंड को एक सीध में कर लें। हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रख लें। अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर नसाग्र मुद्रा में रखें। आंखों को बंद कर लें। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे बाईं नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठा से बंद कर लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 10 बार बलपूर्वक श्वास छोड़ें। जिस प्रकार कपालभाति का अभ्यास हमने प्रारंभिक अभ्यास में किया था। वायु भरने और निकालने की क्रिया उदर यानी पेट के द्वारा ही होनी चाहिए। हृदय, कंधा और चेहरा बिल्कुल शांत रहने चाहिए। दस बार रेचक करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक लंबी और गहरी श्वास लें और छोड़ें।
अब रिंग फिंगर यानी अनामिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। राइट नॉस्ट्रिल से 10 बार बलपूर्वक श्वास छोड़ें। आपके ललाट पर नासाग्र मुद्रा की स्थिति में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। दस बार रेचक करने के बाद एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रखें। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स यानी बाएं और दाएं नासिका छिद्रों से बलपूर्वक 10 बार श्वास छोड़ें। दस बार रेचक करने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल्स से एक लंबी और गहरी श्वास लें और छोड़ें। यह एक चक्र पूरा हुआ। पहले बाएं, फिर दाहिने और अंत में दोनों नॉस्ट्रिल्स से श्वसन करने से अभ्यास का एक चक्र पूरा होता है। इसी तरह से शुरुआत में 3 से 5 चक्र तक अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम की विधि 3 में अंतर्कुंभक के साथ अभ्यास को किया जाता है। इस अभ्यास को तभी कर सकते हैं जब हम विधि 2 में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए अंतर्कुंभक के साथ अभ्यास को करके सीखते हैं। इस विधि में विधि 2 में किए गए अभ्यास के दौरान जब 10 बार बलपूर्वक श्वास छोड़ते हैं, उसके पश्चात जब लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं, उसी समय अंतःकुंभक की क्रिया करते हैं। थोड़ी देर के लिए श्वास को अंदर रोक कर रखते हैं, बिना जोर लगाए आरामदायक अवधि तक श्वास को अंदर रोक कर रखते हैं। फिर धीरे धीरे नियंत्रण के साथ श्वास छोड़ते हैं। पुनः राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करने के दौरान 10 बार बलपूर्वक श्वास छोड़ने के पश्चात एक लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं और कुछ क्षणों तक रोक कर रखते हैं। तत्पश्चात धीरे धीरे नियंत्रण के साथ श्वास को छोड़ते हैं। इसी प्रकार बोथ नॉस्ट्रिल्स ब्रीदिंग में 10 बार रेचक करने के बाद दोनों नासिका छिद्रों से एक लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं
और कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखते हैं। जब तक आराम से रोक सकें। फिर धीरे धीरे नियंत्रण के साथ दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को छोड़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम के विधि 4 में बाह्य कुंभक के साथ अभ्यास को किया जाता है। इस अभ्यास को विधि 3 में दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद ही करना चाहिए। जिस प्रकार अंतः कुंभक के साथ करते हैं, जब श्वास को अंदर रोक कर रखते हैं कुछ क्षणों के लिए, उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ते हैं। उसी समय बाह्य कुंभक के साथ करने के लिए श्वास को बाहर की तरफ कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखते हैं। यानी हमें श्वास लेना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। श्वास को पूरी तरह से छोड़ देते हैं बाहर और रोक कर रखते हैं। इसी प्रक्रिया को बाह्य कुंभक के साथ किया जाने वाला अभ्यास कहा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था अभ्यास के दौरान हमारी सजगता कहाँ होनी चाहिए, इस अभ्यास की सावधानियाँ क्या क्या हैं, इसकी सीमाएं और स्वास्थ्य लाभ को डिटेल में जाना था। तो ये था ऊष्मादायक प्राणायाम का उच्च अभ्यास, जिसका अभ्यास प्रारंभिक अभ्यास में दक्षता प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है। आई होप आप सभी को कुछ नया सीखने को मिला है। यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली हो, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स को शेयर करके उनके भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में उनकी हेल्प करें। अगली वीडियो में हम कुछ नया जानेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।